डाकिया बेटा। जी बाबूजी। जो मैं पूछूं तुमसे बताओगे? हाँ पूछिए। डाकिया बेटा दो बता, क्या शिवा को देखा और बरसों से उसे ढूंढ रहा पर मिला न मेरा। बता सकते हो बाबूजी? बेटा शिवा को देखा है? शिवा भैया को तो नहीं ला सका हूँ, मगर शिवा भैया के दोस्त आए हुए हैं शहर से, शहरी बाबू। शिवा के दोस्त आए हैं शहरी बाबू? जी बाबूजी। मेरे बेटे का संदेशा लाए हैं? जी बाबूजी। बेटा रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ, हर गाड़ी आने वाली और जाने वाली गाड़ी के हर डिब्बे में तलाशता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिवा मुझे नजर नहीं आता है। क्या कहूँ बेटा, इन रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती। अच्छा शहरी बाबू जी बाबू, हमारे घर पर पहुंच गए होंगे? हाँ पहुंच गए मुन्ना। पहले मैं उनका दर्शन करूंगा। ठीक है। शिवा की अंधी बहन घर में बैठी है। शिवा की पत्नी मंदिर गई है, माँ के देवी माँ के मंदिर, यह मानने के लिए कि हे माता, जिस दिन मेरे पति आएंगे उस दिन सबसे पहले लाकर आपके दर्शन कराऊंगी। और इधर जज आलोक वर्मा जो अपने आप को शिवा का दोस्त बता रहे हैं, ये सोचकर कि मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा। शिवा के बेटे से मिले। शिवा का बेटा घर दौड़कर पहुंचता है और कहता है कि बुआ जी खुशी की बात है, शहर से बाबूजी के दोस्त आए हैं। बुआ जी शहर से पिताजी के दोस्त शहरी बाबू आए हैं। ये रहे। मुन्ना, मैं जब तक शहरी बाबू से बातें कर रही हूँ और तुम जाओ माँ को बुला लो। जाओ। शहरी बाबू ये बताओ मेरे भैया ठीक है ना? और क्या उनको मेरी याद नहीं आती है? और ये बताओ शहरी बाबू, वो खुद बनाते हैं कि होटल से खाना लाते हैं? 2 वर्ष हो गए घर में आए नहीं। शहरी बाबू बोलो। आप शिवा की बहन है? जी। क्या नाम है आपका? राधा। राधा बहन, आप शिवा की बहन है तो मेरी भी बहन है। आपको शायद आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं। अभी देखा मैंने कि आप मेरी तरफ दौड़ी और गिर गई। प्लीज इस तरह मत चला करो, मत दौड़ा करो, कहीं चोट लग जाएगी आपको। लेके पूजा जगाली तेरी आरती तुझे दे दे सहारा, सुख जीवन तेरे चरणों के भोली शहर से पिताजी के दोस्त आए हैं शहरी बाबू। जय माता की। शिवा, माँ तुम्हारे मंदिर आते इतनी बड़ी तुमने यही कहा था जय ना माता की कि जाइए साहब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यार, मुझे माफ कर देना भाई। क्यों भेजा तुमने मुझे यहाँ? ये क्या कर रही हैं आप? उठिए प्लीज, उठिए आप, उठिए। ये थाली उठा लीजिए। देवी जी, कौन है आप?
आप शिवा की पत्नी है क्या? जी हाँ शहरी बाबू, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहन, जी आप मेरा पैर छूकर मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? क्यों नरक में डाल रही मुझे? देखिए बहन, पत्नी सिर्फ अपने पति का पैर छूती है, उसी को अपना देवता समझती है, अपना भगवान समझती है। और मैं एक गैर इंसान हूं, मेरा पैर छूकर आप मुझे लज्जित कर रही हैं। प्लीज आपसे मेरी विनती है, दोबारा ये ऐसा मत कीजिएगा कुछ। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार होता पति संग में, इस नरक में मुझको मत डालिए। भगवान के लिए ऐसा दोबारा कभी सोचना भी नहीं मेरी बहन। लेकिन नहीं भैया, मैंने आपके पैर नहीं छुआ भैया, मैंने भगवान के पैर छुआ है। ये क्या पागलपन है बहन? किसी तुच्छ इंसान को भगवान का नाम देकर, अरे सब ना करो, गलत है। नहीं भैया, गलत नहीं है भैया। आज 2 वर्ष हो गए, मेरे पति का तो कोई नहीं संदेशा लेकर आया, और आया तो आज संदेशा लेकर भगवान ही ने तो आए भैया। करवा चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुम को भगवान चुका। करवा चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुमको भगवान चुमा कदम। पद का संदेश लाए, तुम भगवान हो, मान कर तुमको भगवान। हे भगवान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? यही सुनना बाकी था। करवा चौथ का व्रत सुना है कि पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति के लिए भगवान से उसकी उम्र की लंबी कामना करती है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम है कि जिसके लिए इसने व्रत रखा है वो अब कभी नहीं आएगा। और ये भी सुना है कि अपने पति को देखकर ही व्रत खोलती है। कैसे खुलेगा इसका व्रत? भैया, भैया, हाँ 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 बहन, मेरे पति जी तो ठीक है ना? ठीक है ना? क्या करते हैं वो? घर क्यों नहीं आते? बाबूजी क्यों नहीं याद नहीं आती? राधा मुन्ना को नहीं याद करते? भैया प्लीज बोलो भैया, क्यों नहीं घर आते वो? ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो करता है सबको। क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्हें
प्लीज बाबूजी उठिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? आप शिवा के पिताजी हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं ही शिवा का बदनसीब बाप हूँ। मेरा ही राम प्रसाद है। देखिए बाबूजी, बड़ों का सर बच्चों के सामने नहीं झुकता, बल्कि बच्चों का सर बड़ों के सामने झुकता है। बड़े सिर्फ उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ उठता है, झुकते नहीं छोटे के सामने। आप इस तरह करके मुझे नर्क में डाल रहे हैं बाबूजी। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुखड़े को चूम लूं प्यार। उससे कहे ना कि वापस आए चला, उससे कहे ना कि वापस आए चला। बैठ कर रास्ता देखता डर से, उससे कहे ना कि वापस आए चला। शहरी बाबू, मेरा बेटा शिवा ठीक तो है, अच्छी तरह से तो है, न तार भेजता, न चिट्ठी भेजता, न घर आता, आखिर मुझसे नाराज क्यों है? बाबूजी प्लीज, सबसे पहले आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बेटा भी कहा है। हाँ बेटा। मानता हूं कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन आपने बेटा कहा है मुझे, और अगर बेटा कहा है तो एक वादा करो मुझसे। बोलो। इस तरह आप जो आप रो रहे हैं, आप इस घर के बुजुर्ग हैं, शिवा के पिता हैं। हाँ। इस तरह आप पर रोना, कभी आपने सोचा है कि इस तरह आप रोएंगे बिलखेंगे तो इन मासूम बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो आपकी बहू जिसे आप बेटी मानते हैं, आपको रोता हुआ देखेगी, क्या सोचेगी अपने मन में? बाबू क्या सोचेगी वो? न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके दिल में, जाने क्या क्या सोचेंगे ये बच्चे। इसलिए आप एक वादा करो कि आप रोएंगे नहीं। आप क्या कहूँ बेटा, मैं अब नहीं रोऊंगा, कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन वो मेरे कलीजे का टुकड़ा है, उसके जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए बाबूजी प्लीज, आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्या करूँ मैं? बाबूजी इस तरह नहीं घबराया करते। अरे इतना बड़ा शहर है, शहर में रहने वाले वो हर लोग किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, वो सब लोग भी तो किसी के बेटे हैं। आपका बेटा शहर कमाने गया है बाबूजी, इसमें रोने की क्या बात है? इसलिए आपसे विनती है मेरी, प्लीज आप रोइएगा नहीं। बेटे के इंतजार में मेरी आंखों को धुंधली कर दिया है। मैं आपको समझ सकता हूँ। आज मैं तुम्हारी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूँ, जैसे मेरा बेटा शिवा मेरे सामने खड़ा है, कह रहा बाबूजी बाबूजी, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आपके घर आ गया हूँ। लक्ष्मी बहन, जी भैया। आप ये समझाइए ना बाबूजी को। कहाँ तक भैया इन लोगों को समझाऊं? बाबूजी हमेशा उन्हीं के गम में रोया करते हैं। जैसे ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं, खानो तो क्या पानी छोड़ के पागल जैसे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। राधा हमेशा हर रक्षाबंधन को राखी खरीद के लाकर रख देती कि मेरे भैया आएंगे, भैया की कलाई में राखी बांधूंगी। मुन्ना पूछा करता है भैया कि मेरे पापा कब आएंगे। कहाँ तक भैया मैं बर्दाश्त करूं? भगवान से तो दुआ करती कि जिंदगी से मुझे मौत दे दे। लेकिन भैया आपसे एक मेरी विनती है,
मेरे पति ने जो कुछ कहा है सच बोलो भैया, बोलो भैया, कुछ मेरे पति ने कहा नहीं, बोलो बोलो ना भैया। हाँ कहा है। क्या कहा है भैया, बोलो। माँ कसम, माँ कसम मेरी बहन, तुम्हारे पति शिवा ने मुझसे जो जो कहा है, अपनी जान कसम उसकी हर बात को मान गया हूं मैं। उसकी हर बात को मान कर ही तो आया हूं मैं यहां पर। और आप लोग इस तरह रो रहे हैं। शिवा ने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मान। शिवा ने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मैं गया मानूं। देख कर तुम सबों को प्रभावित हुआ, मिलकर तुम सबसे बहुत परेशान। भैया आपको तो सिर्फ 10-15 मिनट हुए होंगे आए, और इतनी परेशानी देखकर हम लोगों की, आपकी खुद आंखों में आंसू। और भैया हम लोगों के दिल से पूछो क्या 2 वर्ष से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैया खाना नहीं नसीब होता, लेकिन क्या करूं। लेकिन भैया मेरी एक छोटी सी बात पे गौर कीजिए और मेरी एक फरियाद सुन लेना भैया। क्या बात है?